अब एक एक्सरसाइज करते हैं, चलो, है ना। अपना नाम लिखो, चलो अपना नाम लिखिए तुरंत की तुरंत, फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाम लिख लिया, वेरी गुड। अब करना क्या है, अब जिस हाथ से नाम लिखा आपने, अब उससे दूसरे हाथ से अपना नाम वही लिखना है उसके बाजू में। जैसे आपने राइट से लिखा तो अब लेफ्ट से लिखना है, लेफ्ट से लिखा तो राइट से लिखना है। समझ में आया? लिखो 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 लिखो। राइट से अगर नाम लिखा अपना तो राइट से लिखा तो लेफ्ट से लिखो, लेफ्ट से लिखा तो राइट से लिखो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल क्या है? विच वन इज बेटर? अच्छे वाला कौन सा है, दूसरे बार जो लिखा या पहली बार जो लिखा? पक्का? सबका पहली बार वाला बढ़िया है? पक्का? क्यों है? बहुत बढ़िया जवाब दिया। सिर्फ एक वर्ड है कि आपने उस हाथ से अपना नाम लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आप अगर सपने में भी हो तो भी नाम लिख दोगे अपना, नींद में भी नाम लिख सकते हो। हां कि ना? आप में से बहुत सारे लोग बहुत घटिया भी प्लान देते होंगे और बहुत बढ़िया भी प्लान देते होंगे। बढ़िया अगर कोई प्लान देता है तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या किया है प्लान देने की? सिंपल है यार। ये कौन है? नाम छोड़ो, वैसे क्या है ये? तीरंदाज। कैसे पहचाना आपने? बो एंड एरो है, धनुष और बाण है। अगर इसके हाथ में बॉल स्टिक होती तो, इसके हाथ में बैट होता तो, अगर बॉल होती तो, जेवलियन होता तो, शॉर्टपुट होता तो, डिस्कस थ्रो होता तो, इसका मतलब आप जिस चीज की प्रैक्टिस लगातार करते हैं आप वो बन जाते हैं। आपने कभी सचिन तेंदुलकर को कैरम बोर्ड के साथ फोटो देखा? हॉकी के साथ फोटो देखा? फुटबॉल के साथ कभी भी फोटो देखा? हेलो, यस या नो? नहीं। विराट कोहली का सेम देखा आपने कभी? अमिताभ बच्चन को कभी बैट के साथ देखा? आप समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूं। जिस भी आदमी को आप जानते हो, जिस भी प्रोफेशन की वजह से, उस प्रोफेशन के अलावा रघुवीर सर उसने दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, इसलिए हम उसको जानते हैं। आज उसने बार बार उस चीज की क्या करी? सचिन तेंदुलकर ने क्या करी? बार बार बैटिंग की प्रैक्टिस करी यार, दिन में 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। माइकल फिलिप्स दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करता था स्विमिंग की, इसलिए आज उसने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते भाई। माइकल फिलिप्स, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया उसका आज तक। प्रैक्टिस जो आदमी जितनी ज्यादा, तो हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? हमें 3 चीज की प्रैक्टिस करनी है भाई रोज। आपको हम डायरेक्ट सेलर, नेटवर्कर, वेस्टिजियन बोले, आज अगर मैं देखूं तो सुजीत, जब मैंने नाम लिया सुजीत, तो लोग क्या परसीव कर रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? चोर को दुनिया चोर क्यों बोलती है? पुलिस वाले को पुलिस वाला क्यों बोलती है? वकील को वकील क्यों बोलती है? समझने वाली बात है ना। वकील कपड़े पहन के हॉकी खेलने चला जाए, कपड़े वकील के हैं, खेल रहा है हॉकी, दुनिया ही कंफ्यूज हो कि साला है कौन ये आइटम। हमारे साथ भी यही तकलीफ है सर, कि पहने हुए हमने नेटवर्क के कपड़े, कर रहे हम दूसरा काम। इसलिए दुनिया कंफ्यूज है, इसलिए हमारी इज्जत नहीं करती, इसलिए हमारे साथ जुड़ते नहीं है लोग। तुम अपने आप को दुनिया के सामने क्या दिखा रहे हो भाई? जो दुनिया को दिखाओगे, दुनिया वही आपके बारे में समझने लग जाएगी। यस या नो? भाई साहब, अगर मान लेते हैं जैसे आज नितिन गडकरी साहब इतने सारे फ्लाईओवर, इतने सारे रोड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अगर एक हाईवे बन रहा है, मान लेते हैं कि 20 करोड़ में एक हाईवे बना, छोटा सा बना पैच, राइट, या 100 करोड़ में बना, पता आपको 100 करोड़ बनने में लगता है और 100 करोड़ उसकी मार्केटिंग में लग जाता है, उसको बताने में लग जाता है कि भाई साहब 100 करोड़ में हमने ये बनाया है, इस सरकार ने बना, यूपी में है, बता रहे मुंबई में। इसलिए नहीं कि मुंबई में सरकार लानी, इसलिए कि भाई ये सरकार अगर मुंबई में आ गई तो हमारे यहां भी ऐसे फ्लाईओवर बनेंगे। आप जो कर रहे हो, आपका जो चेक आ रहा है, किसको पता लग रहा है? आज आप यहां ट्रेनिंग में आए, किसको पता लग रहा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप यहां ट्रेनिंग में आए, किसने देखा? पोस्ट डालने से डरते हैं सर लोग, स्टोरी डालने से डरते हैं लोग।
पता नहीं किस बात का डर है भाई, कौन उनका मर्डर कर देगा। आप जो डेली प्रैक्टिस करोगे वो बन जाओगे। तो डेली आपको प्लान्स देने हैं, डेली आपको डेमो देने हैं, और डेली आपको नए नए लोगों की इंडक्शन, मतलब जब कोई जुड़ जाता है तो उसको समझाना जरूरी है कि भाई तुझे वेस्टीज क्यों करनी है। अगर आप ये 3 काम रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे तो आप क्या बन जाएंगे? नेटवर्कर बन जाएंगे। हेलो, क्या बन जाएंगे? नेटवर्कर बन जाएंगे। आप सुबह शाम बैटिंग करने लग जाओ, आप क्या बन जाओगे? आप सुबह शाम चोरी करने लग जाओ, क्या बन जाओगे? आप सुबह शाम दारू पीने लग जाओ, क्या बन जाओगे? बेवड़ा। आप सुबह शाम प्लान देने लग जाओ, आप सुबह शाम इंडक्शन देने लग जाओ, आप सुबह शाम डेमो देने लग जाओ, सुबह शाम होम मीटिंग करने लग जाओ, आप क्या बन जाओगे? हेलो, क्या बन जाओगे? नेटवर्कर। तो सुखपाल सर, अगर कोई 5 लाख महीने कमा रहा है और अगर कोई आज भी 10,000 रुपए में अटका पड़ा है, तो सिर्फ एक चीज का फर्क है। क्या? प्रैक्टिस। आप में से दिल पे हाथ रख के कसम खा के देखो एक बार कि आपने पिछले 10 दिनों में कितने प्लान करे, कितने डेमो करे हैं, और कितनी होम मीटिंग करी है, कितनी इंडक्शन करी है। आपको समझ में आ जाएगा धंधा क्यों नहीं चल रहा। हेलो, क्लियर हो रही है बात? बनना हम कुछ चाहते हैं, प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं। हेलो, बनना हम कुछ और चाह रहे हैं, प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं। बनना हमें सिंगर है, एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं जाके। बनना हमें करोड़पति है, देख हम रील रहे हैं। बनना हमें नेटवर्कर है, बैठे हम सोशल मीडिया पे हैं। बनना हमें नेटवर्कर है, सुबह शाम ओके सर, यस सर, उधर बॉस में घुसे पड़े हैं, साले जॉब में घुसे पड़े हैं। बनना में सक्सेसफुल है, शादी पार्टी ब्याह सब अटेंड कर रहे हैं। बस। तो कैसे काम चलेगा भाई? या तो समाज के साथ जी लो या समाज को लीड कर लो, दोनों काम कभी साथ नहीं होते। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनना। या तो समाज के साथ जी सकते हो आप कि भाई देखो उसकी शादी में भी जाना है, हमें भी तो समाज में रहना है, अगर हम नहीं गए तो वो हमारे नहीं आएंगे। या तो ये काम कर लो या समाज को लीड कर लो। गांधी अगर ये सोचता कि भाई देखो कस्तूरबा को भी सेट रखना है, रिश्तेदारों के यहां भी जाना है, बच्चों को भी हफ्ते मूवी दिखानी है। भगत सिंह ये सोचता सेटिंग को भी टाइम देना है। समझ रहे हैं आप? जवान लौंडा हूं भाई साहब, 6 फुट 2 इंच का, उसके बर्थडे पे भी केक काटना है, हैप्पी बर्थडे बोलना है। तो आज हम सड़क पे कोड़े खा रहे होते हैं। हेलो, रिश्ते निभा के सफल नहीं हुए गए। मैं रिश्ते तोड़ने की नहीं कह रहा हूं, 2 साल के लिए छोड़ने की कह रहा हूं। तोड़ने और छोड़ने में फर्क होता है। 2 साल के लिए छोड़ दो। अगर आप आईएएस की तैयारी करो, आप मुझे अपनी मां की कसम खा के बताओ, क्या तुमने कोई भी आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का या लड़की इस सारे समाज के साथ जीता देखा कभी उसको? हेलो, लेकिन पता गजब बात क्या है कि उनके घर वालों को पता होता है कि मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, बनेगा नहीं वो बाद की बात है, तैयारी में छोड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो अपने मां बाप को बता चुका होता है कि भाई साहब 2 साल के बाद तुम्हारा लड़का आईएएस बनेगा, अभी मुझे पढ़ने दो। तो ना दूध लाने को कहती ना दही लाने को कहती। अभी तुम्हारे को साला दूध भी, दही भी, कच्छे भी धुलवा रहे हैं आपसे, तौलिए भी धुलवा रहे हैं, सारे घर के काम करवा रहे हैं आपसे, जो नहीं भी है वो भी करवा रहे हैं कि अच्छा खाली बैठा है, कॉलिंग कर रहे हो आप, अच्छा मुझे स्टेशन तक छोड़ाइए एक बार। ओला बना दिया साला हमें घर पे। पता चक्कर क्यों है? क्योंकि आपने अभी तक अपना विजन डिक्लेयर नहीं करा कि आने वाले 2 से 3 साल में भाई साहब आप क्या बनने वाले हो। सिंपल सी बात है यार। हमारे गांव में जो खाली आदमी दिखता था उसको इसी तरीके से ले जाते थे, आइयो यार एक बार वहां तूड़ा उठवाना है। तूड़ा समझते हैं आप? जो गेहूं निकाल के वो फोडर होता है जो है ना इंग्लिश में, कि वो उठवाना है। आइयो भाई एक बार वो जो हमारे बिटोड़ा बोलते हैं जिसमें उपले रखे जाते हैं ना, वो एक ऐसा रहता है, आइयो भाई उसके ऊपर छान डलवानी है। आइयो भाई एक बार हमारा वो गेहूं का पीपा ऊपर रखवाना है। आइयो भाई एक बार कढ़ाई मंजवानी है, शादी हो रही है, कढ़ाई खाली बैठा है तो कढ़ाई मंजवानी है। आइयो भाई एक बार टेंट गड़वा दे। आप समझ रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खाली बैठे हो, और खाली नहीं भी बैठे काम भी कर रहे हो तो भी तुमने दुनिया को नहीं बताया है। अगर तुम दुनिया को बता दोगे भाई साहब तुम 2 साल के बाद क्या करने वाले हो, तो दुनिया तुम्हें चू भी नहीं करेगी।
और ना तो फिर तुमसे सारे काम करवाएगी। दिवाली पे तुम लेटरिन भी साफ करोगे घर की, मैं लिख के दे सकता हूं। इतना भी विजन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए ना यार। अब साला तुम अपने घर वालों को बोलो 2 साल के बाद मैं 1 लाख रुपए के इनकम पे होऊंगा, पे आउट पे होऊंगा 2 साल के बाद, मुझे 2 साल का टाइम दे दो। ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि ये बात बोल दी तो रोज मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने में साल अपनी फटती है। हाँ कि ना? अपलाइन के आगे रोना बहुत अच्छा है, रोते रहो। अपलाइन आधा घंटा सुनाएगा, समझाएगा, तुम रो लो, रो के फिर साला फिर सेट है, अपना रील देख रहा है बंदा कि तो रो लिया ना आज का कोटा पूरा, कल फिर नई तरीके से रोएंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं सारी बातें? तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता? हमें पता है, लेकिन हम तब तक आपका ये पिछवाड़ा धो रहे हैं जब तक हमें दूसरा कोई ढंग का बंदा नहीं मिल रहा। मैं कसम से बता रहा हूं, जिस दिन दूसरा बंदा मिला साले तुम्हारी तरफ पीट करके नहीं सोएंगे हम, मैं बता रहा हूं। तो आज के बाद ना मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहले अपना एक विजन बनाओ। ए साला क्या तुम को की तरह कुछ भी करने लग जाते हो? एक आदमी बनो ना कम से कम, इसमें हंसने वाली बात नहीं, कसम एक मर्द बनो यार। एक जबान हो तुम्हारी साली, तुम जिस आदमी को जो बात बोल रहे तुम्हारी बात में भरोसा हो यार। साला कुछ है नहीं तुम्हारी बात की, कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम कोई बात बोलते हो हंसने लग जाते 4 लोग, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं, तुम्हारी बात में धार नहीं है, तुम्हें बोलना ही नहीं आता क्या बोलना है। जोकर बन के रह गए वो साले आधे लोग, तो आज तक बोलना नहीं सीखा, आज तक कोई नॉलेज ही नहीं ली, कपड़े पहनने का तरीका नहीं सीखा, कोई साली ऐसी अदाई नहीं अपने अंदर लेके आए कि तुम्हारे ऊपर एक बंदा तो फिदा हो। रोड पे पड़ा हुआ आदमी 4 बंदे ढूंढ लेता है साला कंधे के लिए, तू एक आदमी नहीं जोड़ पाया आज तक कंसिस्टेंसी का। शर्म के मारे डूब के मरना चाहिए सर। पता है क्यों? अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, और कमियां ढूंढते हैं कंपनी में, कमियां ढूंढते हैं अपलाइन में, कमियां ढूंढते हैं डाउनलाइन में। सबसे गंदी टीम मेरे को मिली और सबसे घटिया अपलाइन मेरे को मिला, और वहीं पे तुम्हारी क्रॉस लाइन बढ़िया चेक कमा रही होगी। 25,000 का चेक है, कोई 30,000 का चेक ले रहा है, तुम्हारा क्रॉस लाइन उसी अपलाइन में, उसी कंपनी में। भाई अपने अंदर जिस दिन कमियां ढूंढना चालू कर दो ना, सफल हो जाओगे। दूसरों की कमियां ढूंढना बंद करो। सब कोई इम्परफेक्ट बैठा है, वैसे तो हर कोई इम्परफेक्ट है, लेकिन जब दूसरों की कमियां ढूंढोगे तुम नीचे जा रहे हो भाई। अपने अंदर कमियां ढूंढो, अपने आप को सुधारो, तब आगे बढ़ोगे आप। तो प्रैक्टिस करिए सर डेली।